बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर शाहिद महमूद। इंसान की ख्वाहिशात के अंदर हमेशा जवान रहना, बुढ़ापे को भगाना, ताकत उसकी एक बुनियादी ज़रूरत भी है, आरज़ू भी है, ख्वाहिश भी है। लेकिन क्या ऐसी अद्वियात या मेडिसिन हैं जो कि बुढ़ापे को भगा सकें, ताकत को ले आएं? आज हम उनमें से एक ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जो है तो एक पौधा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो कि एक दवा के अंदर होनी चाहिए, जो बुढ़ापे को ख़त्म कर सके और इसके अवारज़ात को और इसके अवारज़ात से छुटकारा पाने में इंसान की मदद कर सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। बुढ़ापा असल में कई अमराज का मजमूआ है। बुढ़ापे के अंदर अमराज इंसान पे हमला करते हैं, कमज़ोरी इंसान का खासा बन जाती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, दिमाग की कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें इंसान को घेर लेती हैं। आज मैं एक ऐसी दवा का, एक ऐसे पौधे का, एक ऐसी नबातात का जिक्र करूँगा जिसके इस्तेमाल से ये सारे अमराज और ये सारी परेशानियाँ इंसान इनसे छुटकारा पा सकता है। और वो पौधा है अश्वगंध। इसे अश्वगंधा भी कहते हैं। एक आम पौधा है जो खुदरो भी है, कई जगह इसको उगाया भी जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका के अंदर ये आम है। तो सबसे पहले इसकी जो खूबी है वो है दर्दों को ख़त्म करना। कार्टिलेज जो जोड़ों के अंदर नरम हड्डी है, ये उसको ताकत देती है, पट्ठों को मजबूत करती है और आसाब को ऐसी ताकत देती है कि दर्द ख़त्म हो जाते हैं। आमतौर पर दर्द ख़त्म करने वाली जो अद्वियात हैं वो मैदे को बहुत नुकसान देती हैं, लेकिन इसमें ऐसे असरात नहीं है। आमतौर पर जो दूसरी अद्वियात दर्द को ख़त्म करने वाली हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू एक्ट करती हैं, लेकिन इसका जो पाथवे है वो गैबा के ज़रिए बड़ा अच्छा एक तरीक़ाकार है दर्द को दूर करने का। फिर इसका एक और असर बड़ा अच्छा है कि ब्लड प्रेशर को ख़त्म करती है। वो मरीज़ जो बुढ़ापे के अंदर है और टेंशन और स्ट्रेस की वजह से एंग्जाइटी रिलेटेड ब्लड प्रेशर है, उसके लिए इसके अच्छे ट्रायल्स मौजूद हैं। इसके अलावा शुगर के लिए ये बड़ी अच्छी दवा है। बुढ़ापे के अंदर अक्सर 25% लोगों को शुगर हो जाती है। शुगर को कम करने के लिए मौसम है। फिर बुढ़ापे के अंदर एक बड़ा मर्ज है भूल जाना। इसको कहते हैं सीनाइल डिमेंशिया। आदमी चीज़ें भूल जाता है, यादाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। उसके अंदर ये बहुत मौसर है। सीनाइल डिमेंशिया की बड़ी अच्छी दवा है। फिर स्ट्रेस की वजह से परेशानियों का उठाना। दुनिया के अंदर 4 ऐसी अद्वियात हैं जिसको हम एडेप्टोजेंस कहते हैं कि जब स्ट्रेस, परेशानी, बीमारी आती है तो आदमी के अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देती हैं कि वो बीमारियों, स्ट्रेस और परेशानियों का मुकाबला कर सके। अश्वगंध भी उनमें से एक है। फिर अश्वगंध का ये फ़ायदा है कि बुढ़ापे के अंदर जो कैंसर के ख़तरात होते हैं, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे कैंसर के खदशात बढ़ते चले जाते हैं। ये कैंसर को ख़त्म करने वाली दवाई है। ओवरीज का कैंसर हो या दिमाग का कैंसर हो, उसके लिए बहुत मौसर है। और लंग्स के कैंसर के लिए भी इसके अच्छे ट्रायल्स। फिर उसके बाद ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए बड़ी अच्छी है। ये आजकल जो जैसे वायरस की मर्ज है और पूरी दुनिया को उसने परेशान किया हुआ है, इसके अंदर भी इसके अच्छे ट्रायल्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं कि वायरस को ख़त्म करने के लिए, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। इसी तरह बुढ़ापे के अंदर आदमी की क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, उसको बरकरार रखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत मौसर है। फिर जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है उसकी जिनसी ताकत कम होती है, उसकी ख्वाहिशात कम हो जाती हैं जिनसी, तो उनको बरकरार रखने के लिए,
टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए, स्पर्म काउंट को और स्पर्म की उसकी अमाउंट को ये बढ़ाने के लिए ये बहुत मौसर है। जवानी के अंदर भी ये बड़े इसके अच्छे असरात हैं। वो लोग जिनका स्पर्म काउंट कम है या उनकी सीमन की क्वांटिटी कम है, उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत मौसर है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए वो लोग जो कि बांझपन का शिकार हैं, उनके लिए बड़ी मौसर दवाई है और बुढ़ापे के अंदर भी बहुत काम देती है। फिर उसके बाद राशा का मर्ज बुढ़ापे के साथ ज्यादा होता है, तो पार्किंसनिज्म के अंदर इसके बड़े अच्छे असरात हैं। फिर डिप्रेशन के लिए और नींद के लिए और सुकून के लिए ये भी इसके अच्छे इस्तेमाल है। फिर एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर दुनिया में कई अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं। असगंध भी उनके अंदर एक ऐसी दवा है जो कि बुढ़ापे को दूर कर देती है। तो जब आदमी के अंदर जैसे जैसे बुढ़ापा होता है, वैसे वैसे खून की नालियां जो है तंग होती जाती हैं, सख्त होती जाती हैं, और उसके बाद इसके दिल के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फालज के चांसेस बढ़ जाते हैं। असगंध का ये असर है कि ये दिल के अटैक को और फालज के अटैक्स को भी रोकती है। तो ये एक दवा है, इसके बहुत सारे असरात हैं। हत्ता कि ये स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, यानी जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है उसका स्टेमिना, उसकी ताकत कम होती है। तो ये ट्रायल्स भी हुए हैं कि जिन लोगों ने इसको लिया है उनका स्टेमिना आम आदमियों की निस्बत डबल होता है, चाहे वो जिनसी स्टेमिना हो, चाहे वो जिस्मानी हो या दिमागी हो। तो स्टेमिना को बढ़ाने के लिए एथलीट्स, प्लेयर्स इसको इस्तेमाल करते हैं स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। फिर ये बॉडी बिल्डर्स इसको इस्तेमाल करते हैं अपने पट्ठों का, गोश्त का, मसल साइज को बढ़ाने के लिए। तो बुढ़ापे के अंदर मसल जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनके अंदर जान खत्म हो जाती है, उनकी सख्ती नरमी में तब्दील हो जाती है। अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो पट्ठों की सख्ती और ताकत के लिए बड़ी मौसर है, और इंसान का जो वजन बुढ़ापे में कम हो जाता है उससे निजात पा सकते हैं। फिर उसके बाद यादाश्त के लिए बड़ा मौसर है ये नुस्खा। बच्चों के लिए भी, जिन बच्चों का हाफजा कमजोर हो, हाफजे के लिए बड़ी मौसर है। चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े, हाफजे के लिए असगंध का इस्तेमाल बहुत कारगर है। ऐसे ही ये स्ट्रेस के लिए अक्सर ये देखा गया है, ट्रायल्स ये हुए हैं कि स्ट्रेस की वजह से गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड्स होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स, उनके अंदर कार्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। तो असगंध का ये फेल है कि ये कार्टिसोल की प्रोडक्शन जो है उसको नॉर्मलाइज करती है, ना बहुत ज्यादा होने देती है, ना बहुत ज्यादा कम। ऐसे ही ये थायराइड एक ग्लैंड है जो गर्दन के अतराफ में होता है, तो उसकी वजह से भी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हो जाती है और कई कमजोरियां सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल थायराइड के फंक्शन को बेहतर करता है और उसको नॉर्मलाइज करता है। तो एक दवा है जो कई जगह असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से हर जो ऑर्गन है, इसी तरह ये जो स्ट्रेस की वजह से मैदे के ऊपर असरात, बुरे असरात होते हैं, जिनमें अल्सर बहुत बड़ी एक बीमारी है। ये स्ट्रेस अल्सर के लिए बहुत मौसर दवा है। और अगर दिल के अमराज से बचना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, शुगर से बचना चाहते हैं, जोड़ों के दर्द से बचना चाहते हैं, दिमाग की कमजोरी से बचना चाहते हैं, कैंसर से बचना चाहते हैं, पट्ठों की और जोड़ों की दर्द से बचना चाहते हैं, और कमजोरी चाहे वो जिनसी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, और बेताकती जो है उसकी वजह से बचना चाहते हैं, तो असगंध का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। इसके अलावा बूढ़े हों, चाहे जवान हों, मर्द हों, चाहे औरतें, बेधड़क इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद खाएं, दूध के साथ लें, तो इसके बड़े अच्छे असरात हैं। नींद भी बड़ी से बेहतरीन आती है, बल्कि यानी इसके ट्रायल्स भी हैं लोराज़ेपाम के साथ कि जितने उसके अच्छे असरात हैं, यानी एंग्जाइटी के लिए और नींद के लिए, उससे बढ़कर इसके असरात हैं और साइड इफेक्ट्स भी कम हैं। असगंध जो है ये जिल्द के लिए बहुत बेहतरीन है। जिल्द में बुढ़ापे के अंदर जो जिल्द के अंदर तब्दीलियां आ जाती हैं, जिल्द में झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिल्द नरम हो जाती है,
جلد کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ پھر بڑھاپے کے اندر سفید موتیا، یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جس میں انسان کی نظر کمزور ہوتی بالکل ختم ہو جاتی ہے، لینس ڈالتے ہیں، آپریشن ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹرائلز ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا وہ سفید موتیا جو ہے ان کا اول تو آیا ہی نہیں ہے، اگر آیا ہے تو بہت لیٹ آیا ہے، یعنی نظر کی کمزوری کے لیے بہت مؤثر پائی گئی۔ یہ بہت اچھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی جو نقصان دہ چیزیں جب ہم چیزیں کھاتے ہیں تو ان سے جو یعنی فاسد مادے نکلتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ پھر بڑھاپے میں سوزش، اس کو دور کرنے کے لیے اینٹی انفلیمیٹری رول اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو ایک دوا ہے جس کے کہ بہت سارے اعضاء کے اوپر اثر ہے۔ پھر بڑھاپا اور کینسر یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے، لیکن کینسر کے لیے یعنی عورتوں کے اندر اووریز کے کینسر کے لیے یہ بہت مؤثر پائی گئی، اور دماغ کے کینسر کے لیے یہ بہت مؤثر پائی گئی۔ تو کینسر کے لیے بھی اچھی ایک دواؤں کے اندر شامل ہے۔ تو گو کہ اس کے بہت زیادہ ٹرائلز ڈاکٹری کے اندر نہیں ہیں، لیکن ٹرائلز موجود ہیں، سٹڈیز اس کے اوپر موجود ہیں، ہر چیز کے لیے اس کی سٹڈیز موجود ہیں۔ اس کے لیے اس کو جو لوگ ابو 50 ہیں اگر وہ اس کو شروع کر دیں استعمال کرنا، اس کی ڈوز عام طور پر 500 ملی گرام سے لے کر 2 گرام تک کی خوراک ہے۔ یہ ٹیبلٹس کے اندر مل جاتی ہیں، کیپسولز کے اندر مل جاتی ہیں، پریپریشنز مل جاتی ہیں بنی بنائی۔ لیکن اگر نہ ملے تو اس کو تیار کروانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ جو ہرب سٹورز ہیں جس کو ہم پنسار کہتے ہیں ان کے پاس جائیں، وہ کسی اچھی پنسار سٹور پر جا کر ان سے اسگند، اس کی جڑیں، اس کے پتے، اس کا تنا، یہ ساری چیزیں لے کر اچھی طرح صاف کروا کر اس کو گرائنڈ کروا لیں اور بڑے کیپسول اس کے بھر لیں۔ اس کے اندر 500 ملی گرام کی مقدار تقریباً آتی ہے۔ 1 سے 2 یا 3 کیپسول اگر ڈیلی اس کو لیتے رہیں تو، اور کافی دیر تک یہ کھانے پڑتے ہیں۔ یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہمارے معدے کو خراب کر دے گی، یہ تو السرز کے لیے پہلی بڑی اچھی دوا ہے۔ بس کھانے کے بعد اس کو کھانا چاہیے، خالی معدہ کھانے سے ہم اس کو بچیں۔ اور اس میں ایک ہے کہ جو پریگننٹ ویمن ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے جو کئی اس کی سٹڈیز ہیں کہ یہ پریگننٹ ویمن کے لیے یہ اچھے نہیں ہے، کہ اس سے ابارشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی امراض کے لیے یہ اس کے اندر بڑے اچھے اثرات ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ ایک ہربل دوائی ہے، یہ ایک چٹکلا ہے، نہیں، اس کے اوپر یعنی میڈیکل سائنس کے اندر سینکڑوں اس کے اوپر سٹڈیز موجود ہیں۔ کچھ سٹڈیز میں نے یہ 7 شیئر بھی کی ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم لیتے رہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ جو لوگ اس کو استعمال کریں گے وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو 50s کے بعد اسپیشلی، اور بچوں کے اندر بھی جن بچوں کا حافظہ کمزور ہے ان کے اوپر بھی اس کے ٹرائلز آئے ہیں، اور وہ بچے جو بھی یعنی 17 سے 15 سے 20 سال کے اور جن کا قد نہیں بڑھ رہا اس کے اوپر بھی اس کے ٹرائلز ہیں۔ وزن نہیں بڑھ رہا، اس وزن بڑھانے کے لیے بھی اس کے اثرات ہیں۔ اور یہ جسم کو موٹاپے کے لیے، اور جو ایتھلیٹس ہیں، جو باڈی بلڈرز ہیں، وہ اپنا گوشت اور اپنا یعنی مسلز کی سٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے، مسل ماس بڑھانے کے لیے اس کے اوپر بھی ٹرائلز موجود ہیں۔ اس لیے بڑھاپے کے اندر جب آدمی کا جسم سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وزن بھی کم نہیں ہوتا ہے، گوشت بھی مضبوط رہتا ہے، پٹھوں کے اندر بھی طاقت رہتی ہے، اور انسان کا وزن بھی بڑھاپے میں کم نہیں ہوتا۔ تو ایک دوا ہے، سستی دوا ہے، اور اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ اس کو ہم استعمال کریں، ریگولر استعمال کریں۔ امید ہے کہ اس سے برے اثرات بہت کم ہوں گے، صرف پریگننٹ ویمن اس سے بچیں۔ باقی اگر کسی کو تھوڑا کئی دفعہ لوز موشن کی یا پیٹ میں کچھ تھوڑی گرمائش محسوس ہو تو 2-4 دن کے لیے بند کر کے پھر دوبارہ اس کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو بھی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔